जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम इटली के एकीकरण मेजनी के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखते हैं काउंट काबूर के बारे में। ठीक है, देखिए जो मेजनी है उसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, और इसका वेब सीरीज की तरह वीडियो बन रहा है। ठीक है, आप देखते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस वीडियो में देखते हैं काउंट काबूर के बारे में। ठीक है, इस वीडियो मतलब लिखा रहेगा प्ले लिस्ट पर क्लास 10th 2024 का। ठीक है, और उसका प्ले लिस्ट बन चुका है हिस्ट्री का। ठीक है, आप उसमें जा जाकर इतिहास का एक एक आराम से वीडियो देखे जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि काउंट काबूर। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडियन हिस्ट्री और एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम लोग जो जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, यूरोप। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में पूरा ध्यान से देखिएगा, शुरू वाला एकदम आपको समझ में आएगा यूरोप क्या है, महाद्वीप, मतलब हर एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं काउंट काबूर के बारे में। ठीक है, देखिए काउंट काबूर, ठीक है, नाम ही मतलब इनका गजब है, काउंट काबूर। ठीक है, सफल कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, हम देखते हैं कह रहा है कि सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, कह रहा है कि सार्डिनिया पिडमाउंट के जो शासक है कौन, तो विक्टर इमैनुअल। ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट जगह का नाम हुआ। कह रहा है कि सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल, जो वहाँ का राजा था कौन, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, वो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो किसको, तो काउंट काबूर को। ठीक है, काउंट काबूर को, ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त किए विक्टर इमैनुअल ने। ठीक है, तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। ठीक है, अब देखिए विक्टर इमैनुअल देखें कि देश को मतलब कह सकते हैं कि देश को मतलब एक क्रांतिकारी युवा की जरूर है। ठीक है, जैसे हाल ही फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे मनीष कश्यप हो गया, झारखंड के बहुत ही अच्छे, हम अब उनका भाषण देखे हैं, मतलब टाइगर नाम है, जयराम महतो टाइगर। ठीक है, वो लोग गजब भाषण देते हैं। ठीक है, मनीष कश्यप तो बदल गया। देखिए राजनीति बहुत खराब चीज़ है। ठीक है, जो आदमी राजनीति में उतर गया, अब समझिए कि देखिए मनीष कश्यप के अगर अच्छाई या बुराई में देखा जाए, ठीक है, तो देखिए वो भाई ने एक अपना हिसाब से ठीक ही की है, क्योंकि देखिए बहुत परेशानी है, ये सब बहुत परेशानी है। ठीक है, इसलिए अपना सेटल्ड हो गए इधर, अब उनका मतलब बात हटाइए। ठीक है, तो देखिए तो उसी तरह से मतलब काउंट काबूर था। ठीक है, तो बहुत ही मतलब कूटनीतिज्ञ था, राजनीति में कैसे भड़कीला भाषण देना है, कैसे वहाँ की जनता को जागरूक कर देना है, फिर कैसे इमोशनल करना है। कूटनीतिज्ञ, राष्ट्रवादी था, देश को कहता था हम राष्ट्र के प्रति हैं, मतलब राष्ट्र के प्रति हम जान भी दे सकते हैं। लोग इसे सोच रहे तो गजब क्रांतिकारी आदमी है रे, मतलब ऐसा भड़कीला भाषण, मतलब ऐसा भाषण दे कि लोग जग जाता है। ठीक है, तो विक्टर इमैनुअल देखा कि हाँ इसी को प्रधानमंत्री बना देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, राजा तो हम रहबे करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया किसको, काउंट काबूर को। ठीक है, काउंट काबूर कैसे आदमी था, तो देखिए कह रहा है कि सफल कूटनीतिज्ञ, मतलब राजनीति के भी गरीब कूटनीतिज्ञ। राजनीति ऐसी चीज़ है कि बाप को बेटा पर भी भरोसा ना होता। ठीक है, एगो अथी में कह रहा था कि बाप ऐसे कर रहा था, कह रहा था कि मारो पर। ठीक है, हाथवा हटा ले रहा था। ठीक है, पत्थर पर ऐसे कहते हैं नीचा फर्श पर। ठीक है, कह रहे मारो, ऐसे मारो, अब बाप हाथ हटा ले। तो कहा कहती राजनीति का बेटा पहला चरण यही है। ठीक है, कि बाप पर भी विश्वास नहीं करना होता है। ठीक है, तो काउंट काबूर जो था कि एक सफल कूटनीतिज्ञ। ठीक है, जिस पर कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब एक तरह से गजब तर्क देने वाला, तर्क वितर्क, और अच्छा राजनीति में मतलब ख्याल प्राप्त हो, विख्यात हो। अच्छा, ठीक है, तो कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। ठीक है, राष्ट्रवादी होता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना के राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्र के प्रति जो अपना देश के प्रति, अपना देश के बारे में सोचता है। कुछ कुछ ऐसे नेता है या जो भी है, एक दो है जो खाली देश के बारे में ही सोचता है ना, तभी जितना अंग्रेज ने लूटा उतना देश को मतलब राजनेता लूट ले रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब अगला कह रहा है कि काउंट काबूर इटली ना, मतलब है काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ठीक है, अब सबसे देखता था कि ऑस्ट्रिया में नेपोलियन ये सब है, मेटर्निक ये सब है, तो हमको तो दिक्कत कर देगा। काउंट काबूर सोचने लगा कि हमको दिक्कत हो जाएगा, तो उसको बाधा मानता था। क्या है कि उसमें मजबूत है, तो नेपोलियन अथी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटर्निक ये सब देखा कि वो मेटर्निक अपने खतरनाक आदमी है। ठीक है, अब देखा कि नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखा कि होगा कैसे। ठीक है, तो बड़ी सोचने उन्हें लगा। ठीक है, तो कहा कहती उसको मतलब सोचा कि यही हमारे जो ऑस्ट्रिया है, यही देश हमको दिक्कत कर रहा है। ठीक है, कौन बोला था, थी काउंट काबूर। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में वो मिलाने में चाहता था कि इटली के हम मिला ले, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा आता है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये देखिए अगला है कि 1853 से 1853 मतलब कह रहा है कि उसी बीच में मतलब एक युद्ध करवा दिया। ठीक है, क्रीमिया युद्ध नाम दिया। ठीक है, 1853 से 54 के बीच में कौन युद्ध हो गया था, क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काबूर ने फ्रांस की तरफ से हाथ मिला लिया। ठीक है,
देखिए कूटनीति मतलब इसका समझिए दिमाग काउंट काबूर को, ठीक है। अब देखा कि हमसे तो अकेला हार नहीं पाएगा, ठीक है, तो फ्रांस को अपने में मिला लिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया को हरा दिए। देखिए इसे कहते हैं राजनीतिक में कूटनीतिज्ञ, ठीक है, बड़ी खतरनाक सी है। तो ये काउंट काबूर दिमाग तो इसका तेज है ही था, ठीक है। अभी देखा कि हम दुश्मन है तो ऐसे भी देखिए गाँव या कहीं भी देखिए अगर दुश्मनी है आपको तो डायरेक्ट गोली मारिए, मतलब डायरेक्ट अथी करिएगा तो धरा जाइएगा, ठीक है। उसके दुश्मन से आप मिलिए और ओकरा दुश्मन तब अटैक करवाइए, ठीक है। आप बीच में नहीं आइएगा, आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो काबूल है ऐसा ही करता था, ठीक है। अब देखा कथी कि हम इससे ऑस्ट्रिया से तो जीत नहीं पाएंगे। ऑस्ट्रिया को बाधा मानता था कि सबसे बड़ी बाधा एकीकरण में मिल नहीं रहा है, ठीक है, इकट्ठा नहीं होने चाहता है ये सब, ठीक है। तो देखा कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो फ्रांस से हाथ मिला लिए, एक तरह से दोस्ती किया और कहा कि ऑस्ट्रिया पर करो, हरा उसको, ठीक है। तो कहेगा कि कौन सा युद्ध में, तो क्रीमिया के युद्ध में, ठीक है। 1853 क्रीमिया 1853 के क्रीमिया युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काबूल ने फ्रांस की तरफ से भाग ले लिया, ठीक है। कहा कि अब इसे भाग इधर से हो जाएंगे और उसको हरा देंगे ऑस्ट्रिया को, ठीक। देखिए अगला है हमारा करा है कि काउंट काबूल, ठीक है। काबूल ने फ्रांस के नेपोलियन तृतीय से एक कूटनीतिज्ञ संधि कर ऑस्ट्रिया पराजित किया, ठीक है, ऑस्ट्रिया को पराजित किया, ठीक है। जो काबूल है फ्रांस के नेपोलियन तृतीय, ठीक है, नेपोलियन तृतीय से एक कूटनीतिज्ञ और संधि कर लिया, ठीक है। एक कूटनीतिज्ञ मतलब सर अपन विचार उचार कि हाँ कैसे इसको हराया कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद कर दिया क्या कि ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, यानी ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ठीक है। देखिए इसका जिसका मेन मकसद था ये ऑस्ट्रिया को हराना ही, ठीक है, हराइए दिया अंतिम में जाकर, ठीक है। अगला देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, 1853 से 54, ठीक है। अगला है ये देखिए कहते काबूल ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और पिडमाउंट पर कब्जा कर लिया, ठीक है। कह रहा है कि काबूल जो है जो ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ठीक है, वहाँ का जो स्टेट राज्य था, ठीक है, उसके लोम्बार्डी और पिडमाउंट पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अगला देखिए अगला कह रहा है कि 1860 से 61 तक काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासत फ्रांस को दे दिया, ठीक है। अब देखा कि मान लीजिए कि कहा कि अगर हमरा में काम में अबे किया है, उपयोग मतलब जरूरी में शामिल हो गया था युद्ध में, तो इसको भी कुछ न कुछ देना होगा। तो एक दो अथी दे दिया कि ले जा तू भी काम अपना करो, तुमको भी दिक्कत नहीं होता है। वह पूछेगा कि 1860 से 61 तक काबूल ने किस मतलब कि रोम कौन सा वो हम कह सकते हैं कौन सा स्टेट दे दिया रोम को छोड़कर, ठीक है, वो अपना मतलब अपना जगह को छोड़कर और उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासत के फ्रांस को दे दिया कि लीजिए आप अब अपना अथी रखिए, ठीक है। अगला देखिए करेगा कि 1862 तक दक्षिणी इटली रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी सभी रियासत को मिला दिया गया, ठीक है, मिला दिया, ठीक है। 1862 तक दक्षिणी इटली रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी सब रियासत को मिला दिया गया, ठीक है, मिला दिया, ठीक है। और काबूल मतलब काबूल अपना राजनीति में सफल हो गया, ठीक है। अब इससे हम आगे देखते हैं, ध्यान से वीडियो देखिए गैरीवाल्डी के बारे में, ठीक है। देखिए गैरीवाल्डी के बारे में देखते हैं पूरा डिटेल्स, इसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ध्यान से रखिए, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ध्यान से पढ़िए कि गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, या पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए अगला है हमारा कि गैरीवाल्डी, तो ध्यान में रखिए पहले ही ऑब्जेक्टिव वो बन रहा है कि पूछेगा कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था, ठीक है, गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो ऑप्शन बी में रहेगा नाविक था, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक परंतु बाद में काबूल ने संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया, ठीक है। संवैधानिक मतलब होता है संविधान की तरफ, ठीक है, संविधान जो कानून व्यवस्था है सो, ठीक है। देखिए अब इसको समझिए, ठीक है। कह रहा है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मेजनी के विचारों को समर्थक करता है, ठीक है। मेजनी कहता था कि शासन युवाओं के हाथ में दे दो, ठीक है, जो जोसेफ मेजनी ने कहा था कि शासन युवाओं के हाथ में दे दो, यही क्रांति ला सकता है, ठीक है। और भाषण देता था, जो कहीं हुआ आदमी भाषण देता है आदमी रोंगटा खड़ा हो जाता है, ठीक है। इसका समर्थन करने लगा गैरीवाल्डी, ठीक है। इसी बीच से काउंट काबूल अपना एंट्री मार देता है गलत है, परंतु काउंट काबूल ने संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया, ठीक है। संविधान को कानून कैसे होना का कानून ऐसे होना चाहिए, ठीक है। कौन था, काउंट काबूल, ठीक है। अगला देखिए अगला है हमारा कि गैरीवाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वह गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था, ठीक है। गैरीवाल्डी चाहता था कि हम सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, और वहाँ किसका स्थापना करते हैं, गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र राजतंत्र लोकतंत्र, ठीक है, मतलब लोगों का जहाँ तंत्र चले उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे में कौन सा देश है, तो भारत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
5 साल में हर एक चीज़ बदलते रहता है, ठीक है, तो ये कोई विकास नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगला है कि 1862 में गरिबाल्टी की मृत्यु हो गई, ध्यान रखिए, ठीक है। अगला है हमारा कि 1871 में फ्रांस प्रसा युद्ध के दौरान विक्टर इमैनुअल रोम को इटली में मिला लिया, ठीक है, और रोम को राजधानी घोषित कर दिया कब? 1871 में, ठीक है। बड़ी खचुरा है, देखिए 1871 में है फ्रांस के दौरान विक्टर इमैनुअल ने रोम को मिला लिया, ठीक है, रोम को अपना में मिला लिया। कौन मिला लिया था हमारा? जी है विक्टर इमैनुअल, ठीक है, जो काउंट कबूर को प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है, और कहा करती कि इटली की राजधानी कथी रहेगा? रोम, तो घोषित कर दिया, ठीक है। तो अभी भी इटली की राजधानी कहाँ है? रोम, याद में रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम, ठीक है। अब देखते हैं कि इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ, ठीक है, इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ, ठीक है। एक और दो हर इटली के बारे में बता देते हैं आपको, ठीक है, लिखे नहीं है, बता दे रहे, ठीक है। देखिए गरिबाल्टी जब रोम पर आक्रमण किया, ठीक है, तो उसी बीच उसको भेंट हो गया काउंट कबूर से, ठीक है, और काउंट कबूर का मतलब वहाँ अपना जब गरिबाल्टी था अपना सेना अथी कर था कि हाँ उसको रोम को जीतना है, ठीक है, तो उसी बीच गरिबाल्टी ने अपना अथी काउंट कबूर ने अपना सेना भेज दिया, ठीक है, कि गरिबाल्टी के आया है मतलब जो दल है सो मारने रोम पर कब्जा करने आया है, तो काउंट कबूर ने अपना सेना भेज दिया और उसको रोकवा दिया, ठीक है। तो जब भेंट हो गया इसको गरिबाल्टी और काउंट कबूर का, तो उसको कुछ राज दे दिया कि लो मध्य इटली उटली ले लो, अपना ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह आदमी बदल जाता है, जब भी राजनीतिक चाहे कोई भी चीज़ होता है, ऑफर आता है कि हाँ आप इतना लीजिए, आप मिल जाइए ऐसे हमको, मैं चाहे आप हमसे ऐसे, तो बस चलिए हो गया, ठीक है। देखिए राजनीति बहुत चीज़ खराब है, ठीक है, और राजनीति के वादा कभी पूरा नहीं होता, ठीक है। देखिए कह सकते हैं कि दुनिया में 2 चीज़ का वादा कभी पूरा नहीं होता, ठीक है, पहला होता है राजनीति और दूसरा प्यार, ठीक है, उसमें बहुत वादे किए जाते हैं, सब मतलब कहना सकते हैं कि अथी वाला फायरिंग, हवाई फायरिंग है, ठीक है, वो बहुत वादा किया जाता है कि तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा देंगे, तो ऐसे कर देंगे। और चुनाव में भी बहुत वादा करते हैं कि हम आपको 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ न देता है, ठीक है। अब विकास करेंगे तभी विकास कहता है, विनाश कर देता है देश को, ठीक है। तो आई होप कि गरिबाल्टी के बारे में पूरा समझ गए हो, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।